Nay, karatusan dati na gunung luhur. मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं यूली अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही है। तभी अचानक यूली की मां की तबीयत खराब होने लगती है। लग रहा था कि किसी ने उसे क्रस्ट किया है। अचानक उसकी बॉडी की चमड़ी फटकर अंदर से कील बाहर आने लगती है। यहाँ तक कि आंखें से भी। अचानक वह अपनी बेटी यूली का हाथ पकड़ लेती है, जिससे यूली को बहुत दर्द होता है। बहुत मुश्किल से उसके पिता उसे छुड़ाकर अपने रूम में रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाजे के उस पार से अचानक वह अपने पिता की चीख सुनती है। तभी दरवाजे पर कोई अटैक करता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आती है और दरवाजे के छेद से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। अचानक उसकी माँ सामने चली आती है और यूली डर के मारे चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन पुलिस आकर यूली को उठाती है। बगल वाले रूम में आकर वह देखती है कि उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। यह देखकर वह रोने लगती है। तब हम वहाँ एक और महिला को देखते हैं, जिसका नाम अंबार है। साथ में उसकी बेटी लाराज थी। पुलिस उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। तब वह बताती है कि जो मरा है वह उसका हस्बैंड है, यानी यूली के पिता ने 2 शादी की थी। महिला थोड़ी देर तक अपने हस्बैंड को देखती है। इसके बाद यूली को देखकर गालियां देने लगती है और सीन यहाँ कट होता है। इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं। यूली अपनी सौतेली माँ अंबार के परिवार के साथ ही रहती है, लेकिन वहाँ पर परिवार की सदस्य नहीं बल्कि एक काम वाली की तरह घर के सभी काम करती है। उसकी सौतेली माँ अब बीमार है, व्हील चेयर पर बैठी रहती है। उनके परिवार में है अंबार की बेटी लाराज और उसका हस्बैंड जडी और उनका एक बेटा दीन और एक बेटी टीका। सौतेली माँ और लाराज आज भी यूली से नफरत करते हैं। लाराज यूली से पूरे घर के सारे काम करवाती है। हम देखते हैं कि टीका अपनी सहेलियों के साथ मदरसा गई है। वहाँ हुजूर कबूरान के एक सुराह अल-मुफ़्फ़िजान समझा रहे हैं कि इंसान के सभी काम फरिश्ते किताब में लिखे लेते हैं, और सिज्जान एक ऐसी किताब है जहाँ सभी दुष्कर्मों का हिसाब रखा जाता है और अच्छे कर्मों का सारा हिसाब इल्लीन किताब में रखा जाता है। इधर रात में ग्रैंडमा के रूम में दीन वीजा बोर्ड से सोल को बुलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। दीन इंटरेस्ट होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन देखता है कि यूली आई है अंबार का गांव पहुंचने के लिए। थोड़ी देर बाद टीका आकर दीन को डांटती है कि वह क्यों यह बोर्ड यूज कर रहा है। दीन बताता है कि वह मरे हुए लोगों से बात करना चाहता है। इसके बाद दीन यूली से पूछती है क्या वह नहीं चाहती है किसी मरे हुए से बात करें। तब यूली बताती है कि समय पर जब उसे अपने माँ बाप की याद आती है तब उनसे बहुत बात करने का मन करता है। यह बात कहते ही अंबार सोफे से उठकर बैठ जाती है और यूली से कहती है तेरे माँ बाप को लायक सज़ा मिली है। इसके बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मुंह से अचानक खून निकलकर सीधा यूली के ऊपर गिरता है। वह यूली की तरफ देखती रहती है और तड़पते हुए वहीं मर जाती है। पूरा परिवार रोने लगता है। फ्यूनरल के समय लारास अपनी माँ के माथे पर चूम लेती है। इसके बाद यूली अपनी सौतेली माँ के माथे पर चुम्मा देने जाती है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसकी सौतेली माँ उसे कितना टॉर्चर किया करती थी। यह याद करते करते वह देखती है उसकी सौतेली माँ आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही हैं और कह रही हैं तू मर जा। डर के मारे यूली चिल्ला उठती है। तभी लारास यूली को एक थप्पड़ मारकर कहती है नमकहराम, बचपन से मेरी माँ ने तुझे बड़ा किया और अब तू यहाँ सीन क्रिएट कर रही है। उस्ताद यहाँ लारास को शांत रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद लारास अंदर के रूम में जाकर एल्बम निकाल कर उनकी फैमिली फ़ोटो देखकर पुरानी यादों को याद करने लगती है। हम देखते हैं कि लारास के पिता लारास के साथ नहीं रहते। लारास अपने पिता को बहुत मिस करती थी और अब लारास अपने पिता की फ़ोटो फाड़ देते हैं। इसके बाद अंबार को दफनाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूली एक दुकान में काम कर रही है। यह दुकान लारास और उसका पति रूडी चलाते हैं। हम देखते हैं कि दुकान का एक कर्मचारी योनो चावल का एक बोरा एक विक्रेता की बाइक पर रख देता है। वह क्रेता खुश होकर बख्शीश देता है तो योनो उसे रख लेता है। यूली यह नोटिस करती है। वह आकर योनो से पैसा लेकर कहती है सारा पैसा लारास को देना चाहिए। इसके बाद वह
पैसा लारास को वापस देने जाती है, लेकिन ठीक तभी लारास यूली के हाथ में पैसा देखकर कहती है, मेरी माँ ने तुझे जो दिया था वह काफ़ी नहीं था, तू अब पैसे भी चुरा रही है। यूली तब कहना चाहती है कि यह योनो ने लिया है। लारास कहती है, तू ये योनो ऐसा कर रहे हैं, तू भी क्या, तेरी माँ भी करेक्टरलेस थी। यह कहते हुए वह सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है, जबकि यूली की कोई गलती नहीं थी। गुस्से में यूली कुछ करने जाती, फिर भी वह नहीं करती। रूडी आकर लारास को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लारास रुकती ही नहीं। यूली के बारे में बुरी बुरी बातें कहती रहती हैं। गुस्सा, दुख और अपमान में यूली उसके बाद एक कोने में बैठी रहती है। तब योनो उसके पास आता है और यूली कहती है, क्या मेरी थोड़ी मदद करोगे। हम देखते हैं कि योनो यूली को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर लाता है, जहां एक समन रहता था। दरवाजे पर नॉक करने पर वह समन, जिसका नाम आबा है, बाहर आता है। इसके बाद उसे अंदर ले जाने पर यूली लारास के पूरे परिवार की एक फ़ोटो दिखाकर कहती है कि वह इस परिवार को तबाह करने देना चाहती है। आबा पूछता है, जैसा तूने पहले उस महिला के साथ किया था, इसका मतलब यह है कि यूली की सौतेली माँ अंबार यूं ही नहीं मरी थी। यूली ने ब्लैक मैजिक करवाकर अंबार को ख़त्म किया था। इसके बाद आबा रिचुअल करती है, एक स्टेज पर फोटो में आग लगा जाती है। फिर आबा बताता है कि ब्लैक मैजिक के जरिए तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें एक ताज़ा लाश लाकर देनी होगी। इसके बाद आबा वह आग लगी फ़ोटो यूली की हथेली पर रख देता है। रात के समय हम देखते हैं यूली और योनो अंबार के कब्रिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि ताज़ा लाश की ज़रूरत थी और अंबार की मौत तब भी हुई थी, इसलिए दोनों मिलकर कब्र खोदकर अंबार की लाश बाहर निकालते हैं। इसके बाद गाड़ी में लाश को लाद कर वे समन के घर चले आते हैं। अब आबा योनो को बाहर इंतजार करने को कहता है। योनो के चले जाने के बाद आबा यूली को एक छुरी देता है। उस छुरी में से यूली एक मुर्गी जुबाह करके काला खून एक बर्तन में लेती है। वह खून एक बकरी के कटे हुए सिर पर डाला जाता है। इसके बाद आबा भैंस के शरीर से थोड़ी चमड़ी काट लेता है, फिर सब कुछ एक बर्तन में मिक्स करता है। उस मिक्सचर में एक धागा डुबोकर वहाँ लारास के परिवार के हर सदस्य का नाम कागज़ पर लिखकर बर्तन में उस मिक्सचर में रखता है और धागे से बांध देता है। इसके बाद अंबार की लाश के सामने आकर वह मिक्सचर अपने मुंह पर लगाता है। आबा उस भैंस की चमड़ी मिक्सचर में से निकल कर यूली को देता है अंबार को खिलाने के लिए। आबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अंबर के मुंह में एक चेला बाहर निकलता है और धीरे धीरे मुंह खुलता है। तभी यूली वह उसके मुंह के अंदर डाल देती है और अंबार का मुंह तुरंत बंद हो जाता है। इसके बाद आबा बताता है, उनकी मौत अब तुम्हारे हाथ में ही है और जो कुछ भी करना है वह इस लाश के सड़ने से पहले करना होगा। अगर तुम यह रिचुअल ख़त्म नहीं कर पाई तो सारा काला जादू तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टीका नमाज पढ़ रही है। तभी बाहर से एक आग के गोले जैसी कोई चीज़ उसके रूम के पास से गुजरती है और साथ ही लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। टीका थोड़ा डर जाती है। इसके बाद अचानक खिड़की का कांच टूट जाता है और छेद से एक चेला अंदर घुस आता है, लेकिन टीका नमाज पढ़ रही थी इसलिए वह नोटिस नहीं करती। तभी ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी फैमिली फ़ोटो का कांच टूटकर नीचे गिर जाता है। टीका डर कर नमाज खत्म न करके नीचे चेक करने आती है। अचानक एक कांच उसके पैर में चुभ जाता है, जिसके बाद वह सुनती है उसके ग्रैंडमा के रूम में एक कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह चेक करने जाती है तो देखती है कोई नहीं है। धीरे से बाहर आते ही अचानक एक बर्तन नीचे गिर जाता है। उसे उठाकर ऊपर रखते ही वह देखती है उसकी ग्रैंडमा की सोल चिल्ला रही है। बहुत ज़्यादा डर कर वह वहाँ से जाना चाहती है। तभी यूली चली आती है और पूछती है क्या हुआ। टीका बताती है कि उसने अपनी ग्रैंडमा को देखा है। यूली कहती है तुमने गलत देखा, जाओ सो जाओ। यह कहकर यूली टीका को भेज देती है और मन ही मन खुश होती है। अगले दिन लारास टीका के पैर पर बैंडेज लगा रही होती है। तब टीका बताती है ज़रूर कुछ ना कुछ है यहाँ, वरना फ़ोटो यूं ही नीचे नहीं गिरेगी। दिन कहता है हो सकता है ग्रैंडमा की सोल हो, क्योंकि कल मैंने वीजा बोर्ड से ग्रैंडमा से बात करने की कोशिश की थी। टीका अपनी ग्रैंडमा की सोल की शांति के लिए दुआ महल रखना चाहती है, लेकिन लारास को इन सब में ज़्यादा आस्था नहीं है, इसलिए वह टीका को कहती है खुद सब हैंडल करे। इसके बाद वह यूली को इंस्ट्रक्शन देती है कि रात की दुआ महल के लिए टीका की मदद करे, लेकिन यूली बताती है उसे काम है इसलिए वह हेल्प नहीं कर पाएगी। लारास हैरान हो जाती है।
अपनी माँ की मौत के बाद यूली का ऐसा बदलाव देखकर वह कुछ कहना चाहती है तो टीका उसे रोक देती है। इसके बाद टीका मदरसा जाकर हुजूर को पिछली रात की सब कुछ बात बताती है और यह भी बताती है कि उसने दादी की वाइन सुनी है। हुजूर ने इसकी व्याख्या पूछने पर हुजूर बताते हैं कि कोई मर जाता है तो उसे दफनाने के बाद वह सिर्फ फरिश्ता के सवाल का सामना करता है, उसके कुकर्मों का हिसाब दिया जाता है। इसलिए अगर तुम ऐसा कुछ देखा है तो तुम्हारा जाना पहचाना है और मर चुका है तो वह कोई और नहीं, वह एक जिन है। इसके बाद रात में दुआ महफिल का आयोजन किया जाता है। सब एक साथ दुआ पढ़ रहे थे। तब टीका उनकी फैमिली फ़ोटो की तरफ देखते देखते सो जाती है। आँख खुलते ही वह देखती है उसके परिवार के सब लोग रो रहे हैं और उनके सिर से खून गिर रहा है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। वह बहुत डर जाती है। हम देखते हैं उस रात यूली दीन के नाम की कागज बकरी की चमड़ी के साथ बांधकर मंत्र पढ़कर अंबार की डेड बॉडी का गला काटकर अंदर डालकर कील से बंद कर देती है। इधर दीन वीजा वार्ड का इस्तेमाल करके अपनी ग्रैंड माँ से पूछता है, क्या तुम हो? तुरंत जवाब आता है, हाँ। वीजा वार्ड की वॉइस एक अक्षर पर जाकर रुक रही थी और दीन उसे कापी पर लिख रहा था। पूरा लिखावट खत्म होने पर वह समझ जाता है कि वह कहना चाहती है, ग्रैंड माँ के साथ आओ। दीन डर जाता है। तभी एक कीड़ा दीन के कान में घुस जाता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। दर्द से तड़पते तड़पते वह कवाड़ पर अपना सिर मारने लगता है। टीका दीन की आवाज़ सुनकर दीन के कमरे में घुसने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक था। इसके बाद दीन उस कॉपी की लात मारकर फेंक देता है लेकिन अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। इसके बाद उसे ज़बरदस्ती कोई वीजा वार्ड उसके हाथ में देता है। टीका धक्का देकर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसकर देखती है दीन उस बोर्ड को हाथ में लेकर अपने सिर पर मार रहा है। दीन घूम कर देखता है तो टीका नहीं खड़ी है, उसकी ग्रैंड माँ की भयानक सोल। इसके बाद वह टूटे हुए बोर्ड से अपना गला काट लेता है। टीका के रोने की आवाज़ सुनकर सब आकर देखते हैं कि दीन मर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीन की कब्र के सामने सब रो रहे हैं सिवाय योनो और यूली के। यहाँ योनो पूछता है, क्या तुम्हारा भांजा उस समन के कारण मर गया है? यूली बताती है, दीन मेरा भांजा नहीं है। योनो कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ हेल्प करना चाहता है क्योंकि तुम्हें टॉर्चर किया गया था, लेकिन ऐसे नहीं। तब यूली कहती है, तुम बीच रास्ते में आकर वापस चले जाओगे तो नहीं? उनके साथ जो भी कुछ हो रहा था यह उनके कर्मों का फल है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीका उस्ताद के पास रोते रोते कहती है कि उसकी कोई गलती के कारण हुआ है और पहले ही वह बोर्ड हटा देना चाहिए था। वह बताती है वह महसूस कर सकती है कोई निगेटिव एनर्जी उसके परिवार पर नज़र रखे हुए है। वह समझ में नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। उस्ताद उसे रात में तहज्जुद की दवा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगने को कहते हैं। उस्ताद के कहने पर टीका तहज्जुद की दुआ पढ़ना शुरू करती है, परिवार के सब लोगों को प्रोटेक्ट करें। यह दुआ करने के साथ ही टीका सुनती है कि कोई कहा उठा आसमीन। टीका चौंक जाती है। वह डरकर आसपास देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अगले दिन लारास अपना बेटा और माँ को होकर दुख में टूट गई। इस दुख को देखकर यूली मन ही मन खुश होने लगती है। इसके बाद दुकान में काम करते करते अचानक रूडी की उंगली कट जाती है। लारास ज़्यादा ध्यान नहीं देती लेकिन यूली दौड़कर आकर बैंडेज लगा देती है। रूडी उसे धन्यवाद देता है। यूली तब बिल्कुल रूडी के बहुत पास ही आकर रूडी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद यूली जानबूझकर 2 बोतलें तोड़ देती है। लारास आकर यूली को डांटना शुरू कर देती है। तभी रूडी लारास को धमकाता है। वह यूली का पक्ष लेता है तो लारास बहुत हैरान होती है। वह कहती है, यूली ने क्या तुम्हें ब्लैक मैजिक किया है कि तुम उसका इतना साइड ले रहे हो? क्या बात है? दूसरी बात, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और रूडी गुस्सा होकर बाहर निकल जाता है। घर लौटने के बाद रूडी बहुत उदास रहता है। तभी यूली जानबूझकर उसके पास आती है और रूडी उसे गले लगाकर कहता है, मैं गरीब हूँ इसलिए लारास मुझे चाहे जो भी कहती है। यूली रूडी को अपने रूम में ले जाकर फिर से सेड्यूस करने लगती है। तभी लारास भी रूडी को फ़ोन करने लगती है लेकिन फ़ोन साइलेंट होने के कारण वह सुन नहीं पाता और रूडी वह पाप कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब यूली रूडी को प्रपोजल देती है कि अगर वह चाहे तो लारास को छोड़कर उसके साथ संसार बसा सकता है, लेकिन रूडी प्रपोजल ठुकरा देता है। जो सुनकर यूली धमकी देती है कि अगर लारास को यह सब पता चल गया
तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? रूडी गुस्से में कहता है, लाराज सही कहती है, तुम सच में अपनी माँ की तरफ कॉर्ट्रेस हो। यह कहकर रूडी रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि टीका बाहर खड़ी है। टीका समझ जाती है कि उसके पिता ने क्या किया है। रूडी कहता है, प्लीज़ तुम अपनी माँ को कुछ मत बताना, मैं बाद में तुम्हें से एक्सप्लेन करूँगा। रात में यूली घर से बाहर निकल जाती है और इधर टीका तहज्जुद की दुआ पढ़ने लगती है। अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और टीका समझ जाती है कि पीछे कोई बैठा है। डर के मारे वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं। फिर से मुंह घुमाते ही वह जिन सामने आकर उसे डराती है। दूसरी ओर यूली अब रूडी को टारगेट करती है। उसी समय उस्ताद भी अल्लाह से दुआ पढ़ने लगते हैं, अल्लाह तुम एक अद्वितीय हो, तुम्हारी शक्ति सर्वत्र है, तुम सबको रक्षा करो। साथ ही यूली के रूम में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वह हैरान हो जाती है। इसके बाद मोमबत्ती जलाने जाती है तो अचानक अंबार की लाश उठकर बैठ जाती है। वह घूम कर देखती है तो अंबार उसके सामने है। वह डर जाती है लेकिन चेक करके देखती है कि अंबार की लाश तो पड़ी है। इधर रूडी सोया हुआ है। अचानक उसे अपने गले में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। बाथरूम जाकर वह खून की उल्टी करता है। तभी अचानक एक कीड़ा आकर उसकी आंख के अंदर घुस जाता है। कीड़ा एक आंख से दूसरी आंख से होकर बाहर निकल जाता है। रूडी कीड़े को निकालते समय उसकी एक आंख भी बाहर निकल आती है। रूडी की चीख सुनकर लारास उठकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बंद था। अचानक रूडी अंबार के चेहरे वाली उस जिन को देखता है और पैर फिसल कर गिर कर वहीं मर जाता है। यूनो को समझने में देर नहीं लगती, यह सब यूली ही कर रही है। टीका बहुत टूट जाती है। सबके प्रेयर से इस समय टीका के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी वह बहुत सारी जिन देखती है तो कभी कोई कब्र के अंदर खींच कर ले जाता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसे जकड़ लेते हैं। वह चिल्ला उठती है, तब उत्साह उसे शांत करते हैं। लारास टीका को रूम में ले जाती है। इसके बाद टीका अपनी माँ लारास को समझाने की कोशिश करती है कि कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ा है, हमें कुछ करना होगा, मैं और किसी को खोना नहीं चाहती। स्कूल में उत्साह बयान करते हैं कि कभी कभी अल्लाह हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं विभिन्न तरीके से, जैसे गरीबी से, दुख तकलीफ से, अपनों को लेकर, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अल्लाह कभी भी हमारे धैर्य की सीमा से बाहर जाकर परीक्षा नहीं लेते। अगले सीन में लारास यूली के रूम में जाकर देखती है कि रूडी का जैकेट यूली के बिस्तर पर है। वह यूली से पूछती है, तू? यूली से कहती है, तू खुद ही समझ लो। तब लारास गुस्सा होकर कहती है, तू ही है इन सब की जड़, तू सच में एक हरामजादी है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। लारास उसे गर्दन पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है। यूली गुस्सा होकर लारास को कहती है, तेरी अपनी गलतियों के कारण तेरी फैमिली का आज ये हाल है। यूली वहाँ से निकलने जाने के बाद दुकान की तरफ आती है। वो देखती है योनो टीका से बात कर रहा है। तब उसे शक होता है। टीका के चले जाने के बाद यूली योनो से पूछती है तो कहता है, सबको अपने जैसा मत समझो, मैं इन सब में नहीं हूँ। यह सुनकर यूली बहुत इंस्टेंट फील करती है। इसके बाद यूली योनो का नाम लेकर काला जादू शुरू करती है। अब योनो दुकान साफ करके शटर डाउन करके लॉक कर देता है लेकिन अचानक वह अपने आप खुल जाता है। योनो फिर से शटर डाउन करता है लेकिन फिर से खुल जाता है। तब हम देखते हैं कि पीछे वही जिन खड़ी है। योनो अंदर घुसते ही शटर डाउन हो जाता है। फिर योनो डर कर आसपास देखने लगता है। अचानक पीछे मुड़ते ही वह जिन मौजूद होती है। डर के मारे वह गिर जाता है और जोक जैसे कुछ कीड़े उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। योनो तब उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है तो मुंह की चमड़ी के साथ फिसल जाते हैं। वह भागने के लिए शटर उठाने की कोशिश करता है। अचानक वह शटर ऊपर उठ जाता है लेकिन अगले ही पल नीचे उतर आता है। योनो का सिर कुचल डालता है। योनो वहीं मर जाता है। इसके बाद यूली लारास को टारगेट करके ब्लैक मैजिक करती है। रात में टीका अपने रूम में फैमिली फ़ोटो देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। अचानक ऊपर से कुछ कीड़े फ़ोटो पर गिरते हैं। वह तुरंत ऊपर देखती है तो छत टूटकर गिरती है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरे में टीका टार्च लाइट जलाकर धीरे धीरे अपनी माँ के रूम में आती है लेकिन कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पाती। अचानक बिस्तर के नीचे आवाज़ सुनती है और वह नीचे देखती है तो उसकी माँ लारास अब पूरी तरह से पोजेट बिस्तर के नीचे से निकलकर पोजेट लारास कहती है, तुम सब मारे जाओगे। टीका दौड़कर रूम से बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर देती है लेकिन लारास दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल जाती है। इसके बाद टीका दौड़कर अपने रूम में जाकर कवर्ड
के अंदर घुस जाती है और चुपके से उस्ताद को कॉल करके मदद मांगने लगती है। इसके बाद जैसे ही टीका कवर्ड से बाहर निकलती है तभी लारास उसे पकड़ लेती है, गला दबाकर ऊपर उठा लेती है और तभी उस्ताद आकर दुआ पढ़कर लारास को बेहोश कर देते हैं और उस्ताद बताते हैं कि लारास को मस्जिद में ले जाना होगा। जाते समय टीका नोटिस करती है कि यूली अंधेरे में कहीं जा रही है। टीका यूली को फॉलो करके उस रूम तक चली जाती है जहां यूली ब्लैक मैजिक करती है। यूली अब टीका का नाम लेकर रिचुअल करती है। टीका अंदर घुसकर देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ अंबार की डेड बॉडी पड़ी है। वह हैरान हो जाती है। यूली इसके बाद टीका को बताती है कि उसी ने पूरे परिवार को मारा है। वह कहती है, बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे परिवार ने मुझे हरामजादी कहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ब्लैक मैजिक करके मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरा पूरा जीवन खत्म कर दिया। टीका कहती है, तुम तो हमारे ही परिवार के सदस्य हो। लेकिन यूली कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूँ। ग्रैंड माँ तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही, क्या कभी तुमने मेरा साइड लिया? तुम सब मारोगे। यह सुनकर टीका वहाँ से भाग आती है और यूली सिर्फ हंसती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं लारास को मस्जिद में लाया गया है। सब दुआ पढ़ रहे हैं। उस्ताद अल्लाह का नाम लेकर एग्जॉर्म शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप पोजेसेड लारास चिल्लाने लगती है। बहुत देर बाद लारास के मुंह से काला खून बाहर निकलता है और वह बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देती है। इधर यूली टीका के नाम पर ब्लैक मैजिक करती रहती है। लारास फिर से जाग उठती है। हुजूर दुआ पढ़कर हाथ से एक धक्का देते हैं और साथ ही लारास दीवार पर जाकर गिरती है। उस्ताद लगातार सूरा पढ़ते रहते हैं। फलस्वरूप लारास कुछ नहीं कर पाती। इधर यूली भी अपने काले जादू का काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। जितना बार भी वह सिलाई करने जाती उतनी बार विफल हो जाती। तभी अचानक यूली के हाथ की उंगली टेढ़ी हो जाती है। उस्ताद की दुआ की शक्ति से लारास सून से ज़मीन पर गिर जाती है और यूली खून की उल्टी करती है। यूली के हाथ अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वह एक कील हाथ में लेकर अपने मुंह पर अटैक करती है। उस तरफ उस्ताद टीका को कहते हैं, अपनी माँ के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। टीका भी अल्लाह से दुआ मांगने लगती है। अपनी माँ के कामों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। यूली भी पागल की तरह अंबार की लाश पर अटैक करती रहती है। लेकिन उस्ताद और बाकी सब दुआ की शक्ति से अभी सोल यूली को ही अटैक करने लगती है। एक स्टेज पर यूली मर जाती है और समन आबा भी यह महसूस कर लेता है कि यूली विफल हो गई है और उसी समय लारास के मुंह से भी काला खून वॉमिट होता है और तभी कीड़े बाहर निकलते हैं। वह टीका की गोद में गिर पड़ती है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगती है और इसके बाद वह भी मर जाती है। टीका रोने लगती है। अगले दिन लारास को भी परिवार के बाकी सब कब्र के पास दफनाया जाता है। टीका अकेली खड़ी रहती है और सबकी सोल की शांति के लिए दुआ करती है। अल्लाह से सिर्फ कहती है कि उसे रास्ता चलने की शक्ति दें और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।